हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। तो आप सभी के बहुत सारे डाउट थे जीडीएस की नई भर्ती को लेकर, तो इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे कि आपकी जो ये नई भर्ती निकाली गई है 30,041 पदों पे, इस भर्ती में आपको फॉर्म कहां से भरना है, सबसे जो कम कट ऑफ है वो किस सर्कल की देखने को मिलती है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। देखिए, आप इसका फॉर्म कहां से भर सकते हैं। यदि आपको भी नौकरी चाहिए, कम परसेंटेज में आपके यदि 60% हैं, 70% हैं और 80% हैं, तो आपको फॉर्म कहां से भरना चाहिए, ये सारे डाउट आपके इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। यदि आप ये सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके इस भर्ती के बारे में। सबसे पहले देखिए, जो भी महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, तो मैंने सारी चीजें यहाँ पे रिसर्च करी हैं, उसके बाद इस पेपर में नोट की हैं, उसके बाद आपको ये इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। यानी ऐसे ही नहीं हवा में आपको सारी चीजें बता दूं, ऐसा मेरा बिल्कुल भी काम करने का तरीका नहीं है। मेरा काम करने का तरीका है कि मैं पहले चीजों को एनालाइज करता हूं कि किस प्रकार से आपको सही इंफॉर्मेशन मैं दे सकता हूं, उसके हिसाब से आपको मैं वीडियो बनाता हूं। यहां पर देखिए, एक दिन के अंदर मैं एक ही वीडियो बनाता हूं, लेकिन जो आपका एक वीडियो होता है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, इसकी मेरी 100% गारंटी है। आगे इस वीडियो में और डिटेल से बात करेंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लेना, और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको सभी भर्तियों की अपडेट वहां से सबसे पहले मिलती रहे। अब यहां पर देखिए, आप सभी को पता है कि आपकी ये जो है 30,000 पदों पे, आपकी ये 30,041 पदों पे आपकी ये भर्ती निकाली गई है, यानी टोटल पोस्ट आपकी 30,041 हैं। देखिए, उसके बाद आप सभी को लग रहा था कि साइकिल 6 के नाम से आपकी ये भर्ती आएगी, तो साइकिल 6 के नाम से आपकी ये भर्ती नहीं निकाली गई है, शेड्यूल 2 के नाम से आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है। ये चीज आपकी क्लियर है। उसके बाद यहां पर देखिए, इस भर्ती के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं बता देता हूं कि फॉर्म कब से कब भरे जाएंगे, ये जानकारी एक बार अच्छे से बता देता हूं। तो यहां पर देखिए, आपके जो फॉर्म है 3 तारीख से शुरू हो चुके हैं, यानी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं 23 अगस्त 2023, 23/8/2023 तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, यानी लास्ट डेट आपकी 23 अगस्त है। उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते। उसके बाद यदि आप फीस जमा करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी 23 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। उसके बाद देखिए, यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है, यानी मान लीजिए आपने फॉर्म भरा और उसके अंदर आपसे कुछ गलती हो गई, तो उसके लिए 24 से 26 तारीख यानी 3 दिन आपको दिए जाएंगे। आप अपने फॉर्म में जो भी मिस्टेक है उसको सही करवा पाएंगे। इसके बारे में ये जानकारी मैंने आपको बता दी है। उसके बाद देखिए, यदि आप इसका फॉर्म भरोगे तो सामान्य और ओबीसी वाले कैंडिडेट के 100 रुपए और बाकी कैंडिडेट की कोई फीस नहीं लगेगी, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद आपकी एज लिमिट के बारे में बात करें, 18 से 40 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि 20 अगस्त को मेरी 18 साल उम्र हुई है, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं। उसके बाद किसी कैंडिडेट की 22 तारीख को आपकी जो है 22 अगस्त को 18 साल उम्र हुई है, तो क्या वो फॉर्म भर सकता है। तो 100% आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मान लीजिए किसी कैंडिडेट की 24 अगस्त के बाद आपकी 25 अगस्त को 18 उम्र हुई है, तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। यह चीज ध्यान रखना, आपकी उम्र 23/8/2023 से पहले 18 साल होनी चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ग्रामीण डाक सेवक की शेड्यूल 2 की आपकी वैकेंसी है। 30,041 पदों पे 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ये शेड्यूल 2 के नाम से क्यों आई है, क्योंकि आप सभी को पता है कि डाक ऑफिस वालों ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि साल में आपकी 2 बार, यानी साल में
2 बार जो है आपकी वैकेंसी निकाली जाएंगी जीडीएस की। तो आप सभी के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है नौकरी पाने का, यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं। उसके बाद यहां पर देखिए किस किस चीज के बारे में बात करेंगे। एक तो आपकी पहली लिस्ट कब तक जारी होगी इसके बारे में बात करेंगे, यानी आपका रिजल्ट कब तक आएगा 30,041 पदों का। उसके बाद टोटल कितने कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी होगी, यानी पहली लिस्ट में कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, क्या पिछली भर्तियों से ज्यादा रहेगी या कम रहेगी। आप सभी को पता है कि 30,041 पदों पे ये भर्ती है। इससे पहले 40,889 पदों पे और 12,828 पदों पे पहले भी भर्ती आ चुकी है। उनकी कट ऑफ आपकी काफी ज्यादा देखने को मिली थी, तो क्या इस भर्ती में भी ज्यादा कट ऑफ रहेगी, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे किस सर्कल में, यानी किस राज्य की कट ऑफ सबसे ज्यादा रहेगी और किस सर्कल की यानी राज्य की कट ऑफ सबसे कम रहेगी, यह भी आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपको फॉर्म कहां से भरना है, यानी आपका पिछली 2 भर्तियों में जो आपकी 40,889 पदों वाली भर्ती है और 12,828 पदों वाली भर्ती है, यदि आपका सिलेक्शन उन 2 भर्तियों में नहीं हुआ तो आपको फॉर्म कहां से भरना चाहिए। आपके परसेंटेज 60%, 70%, 80% है, तो आपको फॉर्म किस राज्य से अप्लाई करना चाहिए, इस बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद बहुत सारे बच्चों के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि यहां पर तो केवल 95%, 100% वाले कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होता है, तो क्या इससे कम परसेंटेज वाले जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे फॉर्म नहीं भरना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि कट ऑफ को ज्यादा देखकर यानी बहुत ज्यादा कट ऑफ देखकर बच्चे जो हैं डीमोटिवेट हो चुके हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए आपको यहाँ पे डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्म जरूर से भरना। सामान्य ओबीसी कैटेगरी में हो तो आपके 100 रुपए ही लगते हैं और आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी। देखिए 100 रुपए तो आप जो है बर्गर खाने पर भी आप जो खर्च कर देते हैं, तो 100 रुपए ज्यादा फीस नहीं है, आप जरूर से फॉर्म भरना। हो सकता है आपकी अच्छी किस्मत हो, आपका सिलेक्शन हो जाए। तो यह चीज आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट हैं जो एक एक करके यहां पे क्लियर करेंगे। अब यहां पर देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जैसे बहुत सारे आपके राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर आप जो हैं, मान लीजिए आप हरियाणा से हैं, मान लीजिए आप यहां पे बिहार से हैं और आप फॉर्म भरना चाहते हैं राजस्थान से, तो आप राजस्थान से भी फॉर्म भर सकते हैं, बिहार वाले हरियाणा से फॉर्म भर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश से फॉर्म भर सकते हैं, यहां पर जम्मू कश्मीर से भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं झारखंड से भी फॉर्म भर सकते हैं बिहार वाले। इसी प्रकार अन्य राज्य वाले भी, जिसकी भी लोकल भाषा हिंदी है वो वहां से आवेदन कर सकते हैं। यानी मान लीजिए आपकी लोकल भाषा जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसके अंदर आपकी जो भी 2 आपकी जो सब्जेक्ट हैं, एक आपका हिंदी होता है, एक आपका इंग्लिश, तो जिस भी राज्य की यहां से चेक कर लेना लोकल भाषा के आगे हिंदी और इंग्लिश लिखा है तो आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे, जैसे सबसे ज्यादा वैकेंसी है 3,154 पदों पे ये भर्ती हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो जो हरियाणा वाले या फिर जिनकी लोकल भाषा हिंदी है वो कैंडिडेट महाराष्ट्र से फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसके अंदर ये जो आपकी लोकल भाषा है मराठी वगैरह, इसका यहाँ पे कोई भी पेपर आपने नहीं दिया है। चाहे आपको ये भाषा आती हो तो भी आप इसका आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट में आपकी ये भाषा का पेपर होना जरूरी है। यह चीज आपकी क्लियर हो गई कि आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं जिसकी लोकल भाषा आपका जो स्टेट है उसकी लोकल भाषा से मेल खाती है। यह चीज क्लियर हो गई। उसके बाद यहां पर आप राज्य के हिसाब से वैकेंसी देख सकते हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसी एक तो आपकी उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद बिहार में है, राजस्थान में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है, उसके बाद देख सकते हैं आपकी गुजरात में है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में है, इसी प्रकार महाराष्ट्र में है, आपकी तमिलनाडु में है, या आप देख सकते हैं उड़ीसा में है। ये सबसे ज्यादा वैकेंसी वाले स्टेट हैं। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद एक चीज और बता देता हूं आपको, यहां पर देखिए
आप जो हैं किसी एक राज्य से ही फॉर्म भर सकते हैं। एक राज्य का मतलब क्या है, आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। जैसे आप हरियाणा से हैं, आप फॉर्म भरना चाहते हैं जैसे राजस्थान से, तो आप राजस्थान से तो फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप हरियाणा से हैं तो आप बिहार से भी फॉर्म भर सकते हैं भरना चाहें तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दोनों राज्यों में एक साथ आवेदन कर सकते हैं। यानी आप हरियाणा से हैं और आपने फॉर्म राजस्थान से भी भरना चाहते हैं और बिहार से भी भरना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप एक ही राज्य से आवेदन कर सकते हैं एक बार में। इस चीज का भी ध्यान रखें। यह आपका क्लियर हो गया। उसके बाद यहां पर देखिए, आप जिस भी राज्य से आवेदन करें, जैसे हरियाणा वाले कैंडिडेट ने आपका बिहार से फॉर्म भर दिया, उसके बाद आप जो हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाते हैं आपका रिजल्ट आने के बाद। तो यहां पर बच्चे क्या गलती करते हैं, जब फॉर्म भरते हैं तो आपको यह गलती नहीं करनी है। आप फॉर्म तो भर देना जिस भी राज्य से आप आवेदन करना चाहते हैं। जैसे हरियाणा वाले बिहार से आवेदन करना चाहते हैं या राजस्थान से आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप अलग से जगह को चुन सकते हैं। यानी फॉर्म भरेंगे तब आपसे पूछा जाएगा कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने कहां पर जाना चाहोगे। तो जो हरियाणा वाले कैंडिडेट हैं वो हरियाणा का ही नाम दे सकते हैं, ताकि जब आपका रिजल्ट आए तो आपको ज्यादा दूर ना भागना पड़े आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। यह चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद और यहां पर चीजें आपको मैं बता देता हूं। मैंने ये तो बता ही दिया कि आपकी हिंदी वाले कौन कौन से राज्य हैं जिनकी लोकल भाषा आपकी हिंदी है। इसके अंदर यहां पर देखिए, एक चीज यहां पर बता देता हूं, जिनकी लोकल भाषा हिंदी है ऐसे कौन कौन से आपके जो हैं स्टेट हैं, सर्कल हैं। एक तो आपका बिहार है, उसके बाद आपका यहां पे छत्तीसगढ़ है, यहां से भी आप फॉर्म भर सकते हैं चाहे आप किसी भी राज्य से हैं। उसके बाद हरियाणा है, उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद आपका झारखंड है, वहां से भी आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तराखंड है और नॉर्थ ईस्ट, इसके अंदर भी हिंदी लोकल भाषा है, तो आप नॉर्थ ईस्ट से भी आवेदन कर सकते हैं। इस चीज का आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद यह चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। अब यहां पर देखिए, फॉर्म भरते टाइम आपको एक और चीज यहां पे ध्यान रखनी है कि आपको यह देखनी है कि सबसे ज्यादा वैकेंसी किस राज्य में है। उसके हिसाब से एक तो आपको आवेदन करना है, एक तो सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां पर है, यह चीज आपको देखनी है। उसके बाद आपको यह देखनी है कि सबसे कम कट ऑफ कहां पे रहती है, यह चीज ध्यान रखना। देखिए, जैसे हरियाणा वाले कैंडिडेट हैं, हरियाणा से फॉर्म भरेंगे तो आपकी कट ऑफ 100% रहेगी, चाहे आप कितनी भी वैकेंसी आपकी हो। तो इस चीज का ध्यान रखना। आपको यह तो देखना ही है कि आपकी वैकेंसी सबसे ज्यादा कहां पर है। उसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि सबसे कम कट ऑफ जो आपकी पिछली भर्तियां हैं, 40,889 वाली और 12,828 पदों वाली, इसमें आपकी सबसे कम कट ऑफ कौन से सर्कल की रही थी, जिसकी लोकल भाषा आपकी हिंदी है। यह चीज चेक करके आप जो है अपनी पोस्ट प्रीफरेंस डालना। यानी आपकी जो पोस्ट है, आप किस किस पोस्ट ऑफिस में नौकरी करना चाहते हैं, उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी जिस भी सर्कल से आप आवेदन करेंगे। उसके बाद तो यहां पर यह चीज यहां पे क्लियर कर देता हूं कि पोस्ट प्रीफरेंस में बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहां पर जैसे ही उनके सामने एक लिस्ट ओपन होती है जिसमें आपको बहुत सारी यहां पर आपके डिवीजन के पोस्ट ऑफिस का नाम दिया जाता है, तो वहां से बच्चे क्या गलती करते हैं, 5-6 पोस्ट प्रीफरेंस ही डालते हैं। तो ये जो सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं, यदि आप ये गलती करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। लेकिन इसकी जगह यहां पर देखिए, डिवीजन सेलेक्ट करने के बाद आपसे जब पोस्ट प्रीफरेंस मांगी जाएगी तो वहां पर आपको लगभग ये मान के चलो 40 से 50 पोस्ट प्रीफरेंस डालनी है। आपको घबराना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे यहां पे पदों के नाम देख के घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है। आपको पोस्ट प्रीफरेंस जितनी ज्यादा हो उसके
50, 60, 70 जितनी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं सारी सिलेक्ट कर देना। जिस भी डिवीजन से आप आवेदन करना चाहते हैं उसमें जितनी भी पोस्ट है सारों को पोस्ट प्रेफरेंस डाल देना। उससे फायदा क्या होगा, 5-6 पोस्ट से आप यदि आवेदन करते हैं तो 70% आपके चांस हैं, लेकिन इसकी जगह आप 40-50 पोस्ट प्रेफरेंस डाल देते हैं तो आपके 95% चांस हो जाएंगे, यानी बहुत ज़्यादा चांस आपके बढ़ जाएंगे। यानी जितनी ज़्यादा आप पोस्ट प्रेफरेंस डालोगे उतने ही ज़्यादा आपकी नौकरी लगने के चांस हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक और बात यहाँ पे बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए 2 चीज़ यहाँ पर मैं लिखूंगा, एक तो हाई कट ऑफ वाले और एक आपके लो कट ऑफ वाले, यानी सबसे ज़्यादा कट ऑफ किस राज्य में जाती है इसके बारे में बात करें। अब देखिए आपकी सबसे ज्यादा कट ऑफ कहां पर जाती है, आंध्र प्रदेश के अंदर। इन चीजों का ध्यान रखना अच्छे से। आंध्र प्रदेश से आपको फॉर्म नहीं भरना है चाहे आप वैकेंसी ज्यादा हो। उसके बाद आपका हरियाणा से आपको फॉर्म नहीं भरना है यदि आपके कम परसेंटेज हैं। उसके बाद आपके दिल्ली से आपको फॉर्म नहीं भरना है, इस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद आपको जम्मू कश्मीर से फॉर्म नहीं भरना है। उसके बाद आपका पंजाब से फॉर्म नहीं भरना है। उसके बाद आपका तमिलनाडु, इस चीज का ध्यान रखें। इन राज्यों से भूल कर भी आप फॉर्म ना भरें। उसके बाद कर्नाटका के अंदर आपको फॉर्म नहीं भरना है। उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल, ये ऐसे राज्य हैं जिनका आवेदन आप जो है भूल कर भी मत करना। यहां पर सबसे ज्यादा कट ऑफ आपको देखने को मिलती है इन राज्यों में जो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद आप सभी के ये डाउट हैं तो फिर फॉर्म कहां से भरना चाहिए यदि आपकी परसेंटेज कम है, तो आपको मैं यहां पर बता देता हूं। यहां पर देखिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर यहां पर आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, 12,828 पदों वाली जो आपकी भर्ती थी उसके अंदर यहां पर लगभग 90% वाले का, 80% वाले का, यहां तक कि 60-70% वाले कैंडिडेट का भी यहां पे सिलेक्शन हुआ है। आप पहली लिस्ट चाहे चेक कर लेना। आप 12,828 पदों वाली जो भर्ती थी नॉर्थ ईस्ट के, आपकी कट ऑफ बहुत ही कम देखने को मिली थी। यहां से आप, इनकी भी लोकल भाषा हिंदी है कुछ जगहों पर, तो वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आप मध्य प्रदेश यानी एमपी से आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आप राजस्थान के कुछ डिवीजन से आप आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में भी ज्यादातर कम कट ऑफ देखने को मिलती है। उसके बाद ओडिशा से आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद और यहां पर बात करें तो यहां पर देख सकते हैं महाराष्ट्र से आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी लोकल भाषा चेक कर लेना, आपकी लोकल भाषा मेल खाती है तभी यहां से आवेदन करना। उसके बाद छत्तीसगढ़ से यहां से आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आप गुजरात से आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद असम से आप आवेदन कर सकते हैं। ये कुछ राज्य हैं जहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट, एमपी, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र यदि आपकी लोकल भाषा मेल खाती है, छत्तीसगढ़, गुजरात और आपका असम, ये राज्य हैं जहां से कम कट ऑफ देखने को मिलती है। ज्यादा कट ऑफ वाले यहां पर मैंने बता दिए हैं हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये जो हैं ऐसे राज्य हैं जहां से आपके कम परसेंटेज हैं तो आपको बिल्कुल भी फॉर्म नहीं भरना। ये जानकारी यहां फिलहाल शेयर करनी थी।